नेहरू जी के नाम पे था, प्रधानमंत्री संग्रहालय कहीं और बना लेते। दिल्ली में बहुत जगह है, आप एक नया म्यूजियम बनाते जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों की स्मृतियां होती, उस जगह को छोड़ देते जहां नेहरू जी का घर था। सौरभ जी, कमाल की बात यह है, इनसे पूछ रहा हूं। नेहरू जी के नाम से रहने देते। सौरभ जी, कमाल की बात यह है कि उधार का गांधी नाम लेने वाले, जिन्होंने नेहरू नाम को कभी तवज्जो ही नहीं दी, अपने नाम के आगे गांधी लगा लिया उधार लेके, और उसके गांधी गांधी चलने लगे, उनको आज नेहरू जी का नाम हटाने पे बड़ी कष्ट हो रही है। इतना ही कष्ट था तो इंदिरा नेहरू क्यों नहीं बनी? राहुल नेहरू बन जाते। उधार का गांधी लगा के अपने आगे क्यों चिपका के घूमते हैं? गांधी तो है नहीं आप लोग। फिरोज गैंडी थे, गांधी तो थे नहीं। फालतू के ड्रामा करते हैं। इस नेहरू इंदिरा गांधी परिवार, इसके अलावा कुछ और दिखता है आप लोग को? नेहरू जी के नाम पे और क्या क्या है पता भी है आपको? नेहरू गांधी परिवार के नाम पे इस देश के सारे स्टेडियम, कितने 23 स्टेडियमों का नाम नेहरू गांधी परिवार। हवाई अड्डे, बंदरगाह 5, विश्वविद्यालय, शिक्षा संस्थान 698, सारे नेहरू गांधी। इसके अलावा तो इस देश में कोई हुआ ही नहीं। 2016 तक जवाहर बाल विद्यालय कितने थे? सारे जवाहरलाल नेहरू के नाम पे। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, अटक्कम, और तो कोई हुआ ही नहीं इस देश में महानुभाव। ये आपकी मानसिकता है। खेल पुरस्कार, राजीव गांधी कौन सा खेल खेलते थे भाई जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार? हमने बदल के मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किया उसको, क्योंकि खेल की भी भावना होती है। ये नहीं होता है कि इस देश में जो भी चाहे वो सिर्फ नेहरू गांधी परिवार पे। आज सारे प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम लगा है। और लिस्ट बताऊं क्या आपको? छात्रवृत्ति फेलोशिप 15 नेहरू गांधी परिवार। और सुनेंगे अखिलेश जी, राष्ट्रीय उद्यान 15, पढ़ते पढ़ते आपका कार्यक्रम निकल जाएगा। ये हो गया, काफी हो गया मेरे मैं ये कह रहा हूं, मानसिकता देखिए इनकी, घटिया मानसिकता। देश में और प्रधानमंत्रियों का योगदान नहीं है। नेहरू की जितनी नेहरू, वो ये कह रहे हैं कि भाई यहीं पर इसी 3 मूर्ति भवन में आप अलग से संग्रहालय बना लेते। नेहरू जी के लिए जो भवन है उसको छोड़ देते। इन्होंने एक बात और कही जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कही कि आजादी के पहले की यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, आजादी के पहले 3 मूर्ति भवन में नेहरू जी रहते थे? ब्रिटिशर्स ने स्पेशल कंसेशन दिया था क्या कि 1935 से रहेंगे? अरे एक मिनट, नेहरू जी, और उसके बाद मैंने कहा कि नेहरू अभी जी आपने कहा नवीन भारत का वहीं से, नवीन भारत का वहां से हुआ, इसीलिए उसको स्मारक बना के रखा कर गया। देते हैं व्यूअर्स के लिए। 3 मूर्ति भवन जो है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। वो नेहरू जी के परिवार की भी संपत्ति नहीं थी। नेहरू जी लेकिन जब प्रधानमंत्री बने तो 16 बरस उस घर के अंदर रहे थे, ये बात सही है। उसके बाद, उनके जाने के बाद से ही वो उसको संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था। अब देखिए अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन पर बीजेपी तो बोलती ही बोलती। अब क्या कहा जेपी नड्डा साहब ने कि यह राजनीतिक अपच का विशुद्ध उदाहरण है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है नाम बदलने के ऊपर, और यह तथ्य स्वीकारने की नाकाबिलियत है कांग्रेस पार्टी की कि एक परिवार के अलावा और भी नेता हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। देखिए, एक परिवार के अलावा बहुत से नेता जिन्होंने देश की सेवा की है, लेकिन जिस परिवार से ये नड्डा साहब एंड कंपनी आती है, उन लोगों ने इस देश के साथ दगा ही किया है। ये भी सत्य है। इन लोगों के नाम से तो नहीं हो सकता था स्टेडियम में, मुखबिरी और गवाहियां देने वालों के नाम से तो नहीं हो सकता था। इस देश के लिए जो लोग जिए मरे हैं, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए और देश को बनाने में योगदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, उन्हीं के नाम। देश की आजादी में योगदान सिर्फ नेहरू परिवार का नहीं है, इंदिरा गांधी परिवार का। देश के आजादी में योगदान हर परिवार का है जो इस स्वतंत्रता संग्राम में लड़ा था। मैंने कहा ना, बीच में नहीं, मेरे भाई, बीच में नहीं, बीच में नहीं, मैंने कहा ना कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों का है। हमने कहा कि इनके साथ साथ करोड़ों लाखों लोगों का है, लेकिन उस परिवार का नहीं है जिसे संघ परिवार कहते हैं। उस परिवार का कोई योगदान नहीं है। उसका योगदान तो इतना काला और दागदार है कि जो लोग याद भी करते हैं तो वो लोग जो उसमें हैं उन्हें भी शर्मिंदगी आती होगी। उनके पुरखों ने ये क्या क्या किया, उसका कभी सीना उठा के उसका जिक्र नहीं कर सकते। ऐसा दागदार और काला चेहरा है। तो जो इस देश में करेगा उसी क्या होगा। बदले से, मैंने कहा ना, छोटे दिल से बड़ा नहीं हुआ सकता सौरभ जी। अटल जी से कुछ सीखा होता। वो भी हमारे प्रतिद्वंदी पार्टी के थे, पॉलिटिकल थे, लेकिन इस तरह से बैर, मैंने कहा ना, इतना अगर बैर है तो कह दो ना, नेहरू गांधी को नहीं तवज्जो देंगे, ऐलान कर दो, है साहस कर दो। रोज गांधी तो है ही नहीं, उधार के गांधी। अभी बता रहे हो गांधी, अरे मुकदमा हो जाएगा। आप गांधी नहीं है भाई, उधार के गांधी है। मुकदमा कहां से हो जाएगा? बर्थ सर्टिफिकेट जहां के चेक कर लीजिए, इतिहास का ज्ञान लीजिए। वहां के अस्पताल के बर्थ सर्टिफिकेट। 65 साल की उम्र हो गई है लेकिन इतिहास का ज्ञान नहीं आया।
किसके बर्थ सर्टिफिकेट में अखिलेश जी? किसके बर्थ सर्टिफिकेट में? मेरे पास सारे प्रूफ हैं। सुनो बीच में ना बोलो। नहीं, मैं पूछ रहा हूं सौरभ, किसके बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं? अस्पताल के ये, अरे जिसको गांधी बता रहे हैं कि गांधी थे, गांधी नहीं थे। फिरोज गांधी। ये अफवाह फैलाने वाले व्हाट्सएप, ये अफवाह नहीं है। हाँ वही कह रहे ना, अपना देखो। और वहां भी है उनके समय के जो किताबें लिखी गई हैं, उसमें भी बहुत दस्तावेज हैं। वहां तुम लोग को अफवाह फैलाना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आता है उसी के आगे जाना नहीं है। कूप मंडूक बने रहो, उसके बयान बोल नहीं सकते। इसीलिए सच्चाई कहने पे चुपता है नहीं, मिर्ची लगती है बड़ी जोर से, उछलने लगे कुर्सी पे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।